नमस्कार मित्रों, एस्ट्रोलॉजी स्टार्स चैनल में आपको फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं मीन राशि अगस्त मंथ 2024 के बारे में, जिसमें हम लोग बात करेंगे आपकी हेल्थ, वेल्थ, सक्सेस, जॉब, बिजनेस, शेयर, सट्टा, ट्रेडिंग, लॉटरी, आपकी लव, मैरिज, संतान, संतान की ग्रोथ, आपके माता पिता, गाड़ी, बंगला और आखिरी में बात करेंगे अगर किसी भी तरह की दिक्कत है, जो कि कुछ है, तो उसके सॉल्यूशन क्या हैं? हाँ, अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कर लीजिए मित्र, क्योंकि जब आप लौट के आएँगे मुझे थैंक्स देने के लिए, तो इस यूट्यूब की भीड़ में ढूँढ नहीं पाओगे मुझे दोस्त। तो कर लो सब्सक्राइब, अपन आगे बढ़ते हैं। अभी ये समझ लो एक बारी आप कि देखिए, ये जो मीन राशि अगस्त 2024 राशिफल की विवेचना है ना, ये मीन राशि के आधार पर है। चाहे आप इसे मीन लग्न से देखते हो, चाहे आप इसे मीन राशि से देखते हो, चाहे आप इसे नाम राशि से देखते हो, सूर्य राशि से देखते हो, जिस भी एंगल से आपको देखना हो, अल्टीमेटली वो मीन होनी चाहिए। हाँ, तब भी ये बात है कि ये राशि आप पे तभी मैच करेगी अगर आप किसी खराब ग्रह की महादशा या अंतर्दशा से नहीं गुजर रहे हैं। अदरवाइज क्या होएगा कि खराब बातें तो मैच करेंगी, क्योंकि खराब ग्रह की दशा आप तो ऑलरेडी झेल रहे हैं, तो खराब बातें तो मैच कर जाएंगी, अच्छी बातें मैच नहीं करेंगी। इसलिए इसको चेक कर लीजिए एक बार, अपनी कुंडली का जरूर चेक कीजिए अगर मेरी बातें मैच नहीं करती हैं तो। अभी ये समझना जरूरी है कि ये मीन राशि की जो ग्रह स्थिति है, अगर मीन को सेंटर में रखें तो जो बाकी ग्रहों की स्थिति है वो क्या है, तो ये देखिए बोर्ड पे कि आपके लग्न में राहु हैं, आपके सप्तम हाउस में व्यापार, स्त्री, वाइफ, स्पाउस के हाउस में केतु हैं, आपके धनेश जो हैं वो यहाँ पे तृतीय भाव में आके बैठे हैं लग्नेश के साथ में। चंद्रमा पहले तारीख को ही अगस्त के आपके चतुर्थ भाव में आके बैठे हुए हैं। तत्पश्चात सूर्यदेव 15 अगस्त तक यहाँ आपके पंचम भाव में बैठे हैं। 15 अगस्त के बाद ये छठे भाव में आ जाएंगे और छठे भाव में पहले से आपके चतुर्थेश और सप्तमेश बुधदेव, संग ही तृतीयेश और अष्टमेश शुक्रदेव आकर के बैठे हुए हैं, जिसका परिणाम ही आपके पूरे अगस्त 2024 राशिफल पे पड़ने वाला है मीन राशि वालों। तो आइए मित्र, अगर अब आपकी स्वास्थ्य की बात की जाए तो हेल्थ के मामले में मीन राशि वालों के अगस्त महीने की सिचुएशन जो है वो बहुत अच्छी नहीं है। कारण कि आपके जो लग्नेश हैं वो खुद तृतीय भाव में जाकर के फंसे हुए हैं, जहां पे कि पराक्रम तो दिखाने की क्षमता रखेंगे, लेकिन उनकी जो क्षमता है वो थोड़ी क्षीण हो जाती है। नॉट ओनली दिस, इनफैक्ट आपके द्वादश भाव में शनिदेव अपने ही स्वगृही द्वादश से द्वादश भाव में स्वगृही हैं। इसका मतलब है कि स्वास्थ्य में लगातार प्रतिकूलता चल रही है, झंझट, विदेश, इन सब से भी कनेक्शंस में दिक्कतें आ रही हैं। इसके बाद में अगर स्वास्थ्य के मामले में देखें तो छठे भाव में यहाँ पे जो आपके दो दो ग्रह आके बैठे हुए हैं, ये सब मिलाकर के स्वास्थ्य को थोड़ा सा कमजोर और परेशान कर रहे हैं। तो स्वास्थ्य को कंट्रोल करने की जरूरत है मीन राशि वालों, इसको ध्यान दें। मैं आखिरी में सॉल्यूशन बताऊंगा कि इसके लिए क्या करना चाहिए आपको। अभी आगे आते हैं, अगर वेल्थ की बात की जाए तो वेल्थ के लॉर्ड द्वितीयेश जो हैं वो तृतीय भाव में लग्नेश के साथ बैठे हैं, तो बुद्धि तो बराबर चला रहे हैं और क्षमता भी बराबर बना रहे हैं। अपनी प्रेजेंटेशन बहुत हाई हो गई है, जिससे कि धन की आवक होनी चाहिए, क्योंकि वहां बैठ करके वो अपने भाग्य भाव को अपनी ही सप्तम दृष्टि से देखते हैं, जिससे कि धन की वर्षा श्योर शॉर्ट है, होनी चाहिए। मैं फिर बोल रहा हूं, नहीं हो रही है तो अपनी कुंडली को एक बार जरूर चेक करें। अब अगर आपके सक्सेस की बात की जाए मित्र, तो सक्सेस में मैंने पहले ही बता दिया, दो दो ग्रह आपके सक्सेस भाव में आकर के बैठे हैं, तो सक्सेस को कोई रोक नहीं सकता है। प्रेजेंटेबिलिटी बहुत हाई है, बहुत अच्छी है, गुरुत्व के साथ आपका प्रेजेंटेशन है। आप एज ए सीनियर प्रोफाइल प्रेजेंट करने जा रहे हैं चीजों को। आपकी इंटरव्यू जब भी होगी तो आप ये तो सोचा जाएगा कि शायद जूनियर को बुलाया था, लेकिन जब आप प्रेजेंटेशन देंगे तो आगे पता चलेगा कि भाई साहब ये तो बड़ा मैच्योर बंदा निकला। इस तरह की जो आपकी प्रेजेंटेबिलिटी है ना अभी, वो बहुत अच्छी है, अभी चलेगी, ये क्षमता आपकी बनी रहेगी और इसकी बेनिफिट भी आपके भाग्य को पॉप करके खुलेगी कहीं ना कहीं। अब मीन राशि अगस्त मंथ 2024 में अगर आपके जॉब की बात की जाए तो देखें, जॉब के लिए एक अच्छा समय ऑलरेडी चल रहा था, ये 19 जुलाई से ही स्टार्ट हो गया और अभी 15 अगस्त के बाद इसकी क्षमता और बढ़ जाएगी, क्योंकि अभी तक जो आपकी जॉब के प्रति प्रेजेंटेशन थी
जॉब के प्रति जो सोच थी वो सोच ही शायद थोड़ी सी धुंधली थी, तो वो सोच अब कंक्रीट होने जा रही है, जो कि ठीक 15 अगस्त के बाद आपको दिखाई पड़ेगी। तो ऐसे मित्र बंधु जो जॉब का इंतजार कर रहे थे, उनको बहुत अच्छे जॉब की प्राप्ति होने जा रही है। मैंने ये सारी बातें हमारी बृहत राशिफल में ऑलरेडी बताई हैं, तो अगर आपने नहीं देखा तो जरूर देखिए उसको, वो सारे गाइडलाइंस आपको आगे के लिए दे देगा। सिर्फ इतना ही नहीं है, अगर आप प्रमोशन का इंतजार कर रहे थे, तो ये एक बहुत अच्छा टाइम फ्रेम है आपके लिए, जो कि 15 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा और 25 अगस्त के बाद इसकी लॉ जो है ना, वो और प्रखर दिखाई पड़ेगी आपको। तो बॉस आपके खुश हो जाएंगे। ये सब कुछ बहुत अच्छा सीन है अभी, इसको एंजॉय करें। इसके लिए थोड़ी सी और मेहनत कर लें। अगर मेहनत कर लेंगे तो सफलता कदम चूमेगी आपके, क्योंकि आपके प्रेजेंटेशन में अभी वो क्षमता है बनी हुई। आगे बढ़ते हैं। अब अगर 20 अगस्त हॉरोस्कोप 2024 में आपके बिजनेस की बात की जाए, तो मित्र बिजनेस की सिचुएशन बहुत अच्छी थी अभी, लेकिन 4 अगस्त से थोड़ी सी परिवर्तन दिखाई पड़ रही है और ये परिवर्तन अभी लगातार चलेगी उत्तरोत्तर। बुद्धि तेज होगी तो बिजनेस की क्षमता बढ़ जाएगी, लेकिन 26 अगस्त से जब शुक्रदेव यहां से यहां शिफ्ट करेंगे ना, तो इस भाव को नीच का बना देंगे और बिजनेस भाव के नीच होते ही जो आपका बिजनेस था, जो गति में चल रहा था, वो कहीं ना कहीं ब्रेक लेने की मोड में आ जाएगा, शिथिल हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। तो वहां पे बिजनेस स्पेशल केयर मांग रहा है, वहां पे आपको केयर करने की जरूरत है। अब मीन राशि अगस्त मंथ 2024 में अगर आपके शेयर, सट्टा, लॉटरी, इन्वेस्टमेंट, इन सब चीजों की बात की जाए मित्र, तो समझें कि ये जो टाइम फ्रेम था जिसमें आपने पैसा लगाया है, अगर तो आपने सही नहीं लगाया है। आई एम सॉरी, लेकिन मेरे को ये बोलना पड़ रहा है कॉज ऑफ कि अभी जो आपकी विजन थी ना, आपकी जो सोच थी इन्वेस्टमेंट के मामले में, वो कहीं ना कहीं धुंध में पड़ गई थी, धुंधली हो गई थी, जिससे कि क्लैरिटी नहीं आई थी। वो पैसा फंस रहा है, इन्वेस्टमेंट फंस रही है। तो थोड़ा सा केयरफुल हो जाएं, थोड़ा सा सावधान हो और थोड़ा अच्छे समय का इंतजार करें। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए सारी बातें ठीक है, लेकिन शॉर्ट टर्म की इन्वेस्टमेंट के लिए या ट्रेडिंग के लिए बहुत प्रोत्साहन का समय नहीं है ये। फिर भी 26 अगस्त के बाद से कुछ सुधार की उम्मीद की जा सकती है इसमें। अब अगर हमारे लव बर्ड्स की बात की जाए, तो दोस्त आपको एक बार चेक करना पड़ेगा कि आपकी जो प्यार है वो एक्चुअली प्लेटोनिक लव है या नहीं, क्योंकि अभी उसमें जो धुंध है वो लव को किसी मुकाम पे आने में दिक्कत करेगी। तो थोड़ा सा केयरफुल रहें इसमें। हाँ, जो मित्र बंधु पहले से प्यार मोहब्बत में पड़े हुए हैं, उनके लिए ये टाइम ठीक ठाक है। बहुत ऑस्पिशियस नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ, ये परिवर्तन जो 22 अगस्त के बाद से देखने में आएगी, उसमें कुछ उम्मीद जगी है, जहां आप शायद एक शादीशुदा बंधन में बंध जाएं, और वो अगर प्यार अभी तक नहीं किया है तो वो प्यार करने का भी एक अच्छा मौका आपके लिए दे के जाएगा आपको। हालांकि मीन राशि वालों के साथ में इस तरह के मौके लगातार मिलते हैं। ये बहुत ही प्रेमी काइंड ऑफ लोग हैं, और इसीलिए मैंने कहा कि थोड़ा सा सचेत रहने की जरूरत है पास्ट में आपको। कम से कम 15 अगस्त तक जो शादीशुदा मित्र बंधु हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग तो अभी ठीक चल रही है, ठीक ठाक है। थोड़ी बहुत चिकचिकबाजी हालांकि है, ये थोड़ी सी और बढ़ने की संभावना है। तो इसके लिए भी मैं आखिरी में कुछ सॉल्यूशन बताऊंगा। हाँ, एक चीज तो सीधा सीधा है कि थोड़ा सा गुस्से पे कंट्रोल कर लें, क्योंकि ये चीज अभी दिखाई पड़ रही है, खास करके 25-26 अगस्त से बढ़ जाएगी। अब दोस्त, अगर संतान की बात की जाए, तो ऑलरेडी आपने एक पुत्र की प्राप्ति की है। जो भी मित्र बंधु हमारे अगस्त के महीने में पुत्र की उम्मीद लगाए बैठे थे, उनको 1 अगस्त से 15 अगस्त के बीच में एक इतना बढ़िया फेज चल रहा था जिसमें पुत्र की प्राप्ति होनी चाहिए। 22 अगस्त के बाद से कन्या प्राप्ति का योग जो है वो थोड़ा ज्यादा प्रोमिनेंट, थोड़ा ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। तो उसके बाद के इस योग में आपको पुत्री की प्राप्ति की ज्यादा संभावना है। अब अगर आपके माता पिता की स्थिति के बारे में बात की जाए मित्र, तो माता पिता की हालत जो है ना, वो खराबी से अब सुधार के तरफ अग्रसर है, बेहतरी को प्राप्त हो रही हैं। तो माता की स्थिति को मैं अच्छा बोलूंगा। हालांकि 25 अगस्त के बाद से उनके ब्लड प्रेशर, उनके टेम्परेचर को चेक करने की जरूरत बनेगी। गुस्से को ध्यान देना पड़ेगा, कहीं ना कहीं कमजोरी
प्रिवेल कर रही है, ब्लड जन इश्यूज दिखाई पड़ रहे हैं, तो थोड़ा सा केयरफुली हैंडल करें। पिता की कमोबेश ठीक हालत है, वो जैसी थी वैसी हैं, थोड़ी सी दिक्कत है उनके साथ में बनी हुई, वो एसिडिटी, फैट, इन सब चीज़ों से थोड़े से प्रॉब्लम में हैं, लीवर के कुछ इश्यूज दिखाई पड़ सकते हैं, तो उन चीज़ों को थोड़ा सा केयरफुली हैंडल करने की ज़रूरत है पिताजी के साथ। मीन राशि अगस्त महीना 2024 में अगर आपके घर, गाड़ी, बंगले की बारे में बात की जाए, तो ऐसा समझें दोस्त कि ये समय जो है ना, वो समहाउ अच्छा है, लेकिन 25 अगस्त के बाद से थोड़ी-सी ड्राइविंग के प्रति केयरफुल रहें, थोड़ी-सी ड्राइविंग को होशियारी से हैंडल करें, ऐसा मेरा अनुरोध है आपसे। अब मित्र, अगर आखिरी में आपको प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशन दी जाए, रेमेडीज दी जाए मीन राशि वालों अगस्त के महीने के लिए, तो ये खास है कि आपको इस पूरे महीने नहीं, पूरे साल आपको भगवान बजरंगबली का, हनुमान जी का ध्यान करना चाहिए, आपको हनुमान चालीसा पढ़नी चाहिए, आपको बजरंग बाण पढ़ना चाहिए, आपको सुंदरकांड पढ़ना चाहिए। अगर ऐसा करेंगे तो बहुत सारे हेल्थ इश्यू से तो आप ऐसे ही निकल जाएंगे और बहुत सारे अलग-अलग परेशानियों से बाहर निकल जाएंगे, जिसमें घर की सुख शांति है, गाड़ी के प्रति जो प्रॉब्लम्स है वो है, और स्वास्थ्य तो बाय डिफॉल्ट है ही है। ये सारी चीजें अच्छी हो जाएंगी। नॉट ओनली दिस, इनफैक्ट धन के ऊपर भी इसका बहुत स्ट्रांग प्रभाव है और आपके भाग्य के ऊपर भी बहुत ही मजबूत असर देखने में दिखाई पड़ता है। तत्पश्चात आपके लिए जो दूसरी सॉल्यूशन है वो है कि आप विष्णु भगवान को पीला पुष्प अर्पित करें, किसी भी बृहस्पतिवार से शुरू करके, और ऐसा लगातार करें। अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं तो केले के पौधे में जल दें, ये सुबह करना पड़ेगा किसी भी बृहस्पतिवार से स्टार्ट करके। अगर ऐसा करते हैं तो आप बहुत ही रिलैक्स और बहुत ही हेल्दी, बहुत ही अच्छे लाइफ को लीड कर पाएंगे और मुझे याद करेंगे। आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।